ख्याल है हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए और वैसे भी इसी में हमारी भलाई है। राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से कहा कि आतंकवाद की मियाद अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपना चाहिए। की शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। What do you think कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? राजनाथ सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले जो 2 आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकते हैं। हमारे पास टैलेंट ज्यादा है, चाहे वो हवाई फील्ड के अंदर हो चाहे जमीनी फील्ड के अंदर हो। आसिफ साहब का कहना था कि जी 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, 30 साल तक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और ये गलती थी, लेकिन वो 30 साल अभी खत्म नहीं हुए। ख्वाजा साहब, आप आज भी इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सेम लाइक दैट तावर राना को उन्होंने पकड़ लिया 18 साल के बाद, 19 साल के बाद उनके पास पहुंच गया इंडिया के। ये तीनों हो सकते हैं। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर, उनको आप भारत के हवाले करो, उसके बाद ही कोई बात बनेगी। यानी कि बात करने के लिए आओ तो ये 2 पहले हमारे अंडर में होने चाहिए। जिन लोगों ने इनको बनाया है वही लोग इनको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो तभी होगा ना जब वो इनको खत्म करना चाहेंगे। इन्होंने हमेशा से इस तरह के गुंडे पाल के रखे। हम हिंदुस्तान में भी रह सकते थे, हिंदुस्तान में रह भी रहे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ शांति वार्ता को लेकर वाकई गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए। सिर्फ बातचीत की पेशकश करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। राजनाथ सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले जो 2 आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। जी अंजू जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। आज रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत से दुनिया के सामने एक क्लियर कर दिया है, ये मैसेज देकर कि वो 2 आतंकवादी जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर, उनको आप भारत के हवाले करो, उसके बाद ही कोई बात बनेगी। यानी कि बात करने के लिए आओ तो ये 2 पहले हमारे अंडर में होने चाहिए, सौंप दो इनको हमको। तो ये न्यू नॉर्मल भारत ने तय कर दिया है। आज राजनाथ सिंह जी ने इसको बड़ा क्लियर कट बता दिया है। उन्होंने वहां पर आईएनएस विक्रांत पर, जिसकी कि करीब 1,500 जहां पर सैनिक होते हैं, नौसैनिक, उसमें उन्होंने याद दिलाया उनको कि हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे। पहले उन्होंने बोला था ये बात कि हम चाहते अगर नेवी उतरती तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन हमने एक अच्छा डेमोक्रेसी होने के नाते हमने अपना सब्र का और क्या शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने, शक्ति और सब्र का हमने समन्वय पेश किया दुनिया के सामने। तो ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे उनके, कि दुनिया को उन्होंने दिखाया कि भारत किस स्टेज पर है। हमने जब हथियार से गोली फायर करने को रोकने का निर्णय जब लिया है, वो निर्णय हमने तब लिया जब पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाते हुए आया हमारे पास में। पाकिस्तान स्पेस दे रहा है और यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स उनके सर के ऊपर किए जा रहे हैं, उसमें मददगार या उसमें जो मदद की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती थी? कुछ दिन के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अफगानिस्तान के लोगों को समझ में आ गया और आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों की या कह लीजिए पाकिस्तान की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वो जाकर शाबाशी दे रहे हैं, वो जाकर अफसोस जता रहे हैं भारत के साथ, जहां पर के अभी रिसेंटली कश्मीर में अटैक हुआ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है जहां पे भारत ने अटैक किया। और यहां तक पाकिस्तान के हालात को पहुंचाने में डेफिनेटली पाकिस्तान की स्टेट का हाथ है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का हाथ है, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जितने लोग हैं ये पॉलिटिशियंस वगैरह या कह लीजिए जो एजेंसीज, फोर्सेस, सब मिलजुल कर पाकिस्तान को इन्होंने इस जगह पे ला दिया है कि ना तो पाकिस्तान के पास पैसा है,
ना तो पाकिस्तान के पास कोई इज्जत रह गई है। और अब जो कुछ भारत ने किया, एक तरफ तो अब भारत को गलत साबित करने पे लगे हुए थे, हर तरफ से कोशिश की जा रही थी कि ये बताया जा सके कि जी भारत ने गलत किया, भारत ने जी ऐसे कैसे आके अटैक कर दिया हमारे मासूम लोगों के ऊपर। आपको ध्यान होगा डीजीएमओ ने जब बोला था कि वो सुबह उन्होंने बोला था बात करनी है, हमारे डीजीएमओ ने उनको शाम को टाइम दिया 3:30 बजे का। 3:30 बजे वो गिड़गिड़ाया कि भाई गोली मारना बंद कर दो और हम जो है वो कायदे में रहेंगे। तब हमने फैसला किया कि हम गोली मारना बंद कर देंगे, वरना भारत उस समय पीक पर था और अगले दिन क्या होता ये किसी को नहीं पता था। तो हमने एक हाइट पर आके इस ऑपरेशन को अपनी मर्जी से कॉल ऑफ किया है। कॉल ऑफ भी नहीं कहूंगा, फिलहाल के लिए एक अर्धविराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कर्नल साहब, आप ये देखिए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जब ये कहा कि इन दोनों आतंकवादियों को हमारे हवाले करो, तो माहौल पाकिस्तान में ये है कि वहां का जो प्रधानमंत्री है शहबाज, वो बार बार ऑफर कर रहा है कि भारत से बात करने को तैयार है, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान सौंपेगा तब बात होगी। राजनाथ सिंह जी ने तो यही मैसेज दिया है ना पाकिस्तान को। जी अंजू जी, राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियर कट बोल दिया है, ये दो आतंकवादी पहले सौंपो, उसके बाद में बातचीत की सोच